हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं अपनी खुद की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, अपनी खुद की। मेरा जन्म कहाँ हुआ, इससे पहले मैं क्या करता था, क्या था। तो दोस्तों, जैसे कि कोई अमीर नहीं होता जन्म से और किसी को कुछ नहीं आता है। अगर लगता हो कि भाई इसको बहुत कुछ आता है, ये सीख के आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। दोस्तों, जो होता है ना, माहौल के हिसाब से होता है, सब कुछ सीखने के हिसाब से होता है कि आप कितना सीख रहे हो, अपने आप को कितना तपा रहे हो। जैसे बच्चन साहब की कुछ लाइन है ना, कि तप तप कर सोना बना मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसकी बहुत सी लाइन है दोस्तों, अगर आप सुनने जाओगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब 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 कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये बच्चन साहब की लाइन है कुछ। दोस्तों, आज मैं कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, अपने बारे में आपको स्वयं बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है सहदेव राजपूत। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1995 में। दोस्तों, जन्म हुआ था तो कुछ तो याद नहीं है, पर 2 साल बाद, 1 साल बाद सब कुछ याद रहने लगता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मतलब चलना सीख जाते हो आप। तो जहाँ से मुझे याद है वहाँ से मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। रियल स्टोरी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जान सकते हो, आप मेरे से मिल के आ सकते हो। गांव था एक, जिसका नाम था पदमपुर खेरिया। पदमपुर खेरिया कहाँ पे था, बात की जाए तो ग्वालियर शहर के अंदर था पदमपुर खेरिया। ग्वालियर से आप मुरार जाओगे, मुरार से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है पदमपुर खेरिया। हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कि अमीर हो, कुछ नहीं। पिताजी थे फार्मर थे, किसान थे, किसानी करते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी। घर की बात की है तो घर भी ऐसा नहीं पक्का बना हो, ईंटों का भाई, छत बढ़िया हो। आरसीसी की छत तो देखी नहीं थी कैसी होती है। जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, समझने लगे भाई ये क्या होता है। गांव में मिट्टी होती है, मिट्टी। आज मैं नहीं, सारे बच्चे ही खाते हैं, आपने भी कभी ना कभी खाई होगी। पता नहीं रहता, बच्चों की एक आदत रहती है, जो भी मुट्ठी में आया मुंह में गया, जो भी मुट्ठी में आया मुंह में गया। और सब वही अपनी आदत थी, हैबिट थी, जिसके चक्कर में पिटाई भी बहुत खाई हुई है बचपन में पिताजी के आस्ते। एक छोटा सा घर था, घर बोल लो या आप, उस टाइम पे पाटौर बोलते थे। क्या बोलते थे? पाटौर बोलते थे। पाटौर किसे बोलते हैं? ऊपर जैसे कि पत्थर रखे रहते हैं पाटौर के ऊपर, नीचे बड़े बड़े, जिनको बोलते हैं लेंटर पत्थर बोलते हैं ना, बड़े बड़े मोटे मोटे, जो मोटे मोटे पत्थर रखे रहते हैं, उनके ऊपर वो डला हुआ था। और चारों तरफ पहले पक्की दीवारें नहीं होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी, मिट्टी की दीवारें थी। दोस्तों, एक छोटा सा आंगन था, बढ़िया खेलते थे। पहले खिरान बहुत होते थे, खिरान अगर आपने सुना हो तो, जिसके अंदर सरसों रखी जाती थी। भाई, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें तो पता होगा, पर जो गांव से नहीं है उन्हें नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, समझता गया। एक आंगन था, आंगन में जिसमें हम खेला करते थे। आंगन के अंदर था एक रुई का पेड़, रुई यानी कि कपास का पेड़ था। उसके ऊपर थी अंगूर की बेल, अंगूर की बेल थी। अब पापा मम्मी के, हम भाई छोटे में सभी प्यारे होते हैं, हम भी प्यारे थे। तो अंगूर की बेल के नीचे हम खेल रहे थे, उस पे आके बैठ गया एक कौआ। कौआ देखा होगा ना आपने, जो सफ़ेद कलर का होता है। मजाक कर रहा हूँ यार, ब्लैक कलर का होता है। पहले बहुत थे, अब तो देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। दोस्तों, कौआ ने एक दिन मुझे काट लिया। काटने के बाद पिताजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो पेड़ भी काट दिया। तो दोस्तों, ये पेड़ काटने से एक छोटी सी स्टोरी याद आई, उसे मैं सुनाता हूँ आपको। दोस्तों, एक राजा था, राजा का जन्मदिन था, राजा का जन्मदिन था। तो बहुत कोई लाया, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ उसको गिफ्ट में मिले। एक उसका फ्रेंड था, उसके लिए 2 बाज लेके आया। बाज, बाज आपने देखे होंगे, सुना भी होगा उनके बारे में। 2 बाज लेके आया, वो भेंट दिया, उसे गिफ्ट किया। अब बाज ने क्या है, वो राजा ने क्या है ना, बाज को सिखाने के लिए एक सिखाने वाले को बुलाया।
अब वो सिखाता। अब एक बात तो खूब सीखने में एक्सपर्ट था, सीख रहा था, ध्यान दे रहा था, क्या क्या एक बार था क्या है ना, उड़ता और आके डाली के ऊपर बैठ जाता, उड़ता और डाली के ऊपर आके बैठ जाता। मतलब वो इतना नालायक था, वो हम बोल सकते हैं इतना हरामखोर था कि उसे सीखना ही नहीं था। जो लोग सीखते हैं, करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, पर उसे सीखना ही नहीं था, उसे कुछ करना ही नहीं था, आके डाली के ऊपर बैठ जाता था। राजा उससे बहुत परेशान हो गया। राजा क्या, सभी लोग परेशान हो गए। राजा ने और लोगों को बुलाया। वो अब राजा ने बोला इस बाज को जो कुछ भी सिखाएगा उसे मैं 100 मुद्राएं सोने की दूंगा। उस टाइम मुद्रा चलती थी, 100 मुद्राएं सोने की सिखाऊंगा। तो कोई एक्सपर्ट नहीं आया, एक गांव का ही बंदा आ गया। उसने बोला मैं अगर इसे सिखा देता हूँ तो आप क्या मुझे 100 मुद्राएं देंगे? तो राजा बोलता है तुमने किसी बाज को सिखाया है कभी? मना कर देता है नहीं। तो तुम ऐसे ऐसे कैसे सिखाओगे? आप अगर मैं सिखा देता हूँ तो आप 100 मुद्रा दे देना, अगर मैं नहीं सिखा पाता हूँ तो आपको फिर जो करना है वो कर लेना। राजा ने बोला आपको जान से मार दिया जाएगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर एक चांस आप मुझे दे दीजिए। तो दोस्तों पता है फिर उसने क्या किया कि ये क्या करता है, उसने नोटिस किया कि ये उड़ते हैं दोनों एक साथ, एक चला जाता है सीधा उड़ता हुआ, दूसरा आके डाली के ऊपर बैठ जाता है। उसने एक दो दिन नोटिस किया, उसने तीसरे दिन लेके क्या है ना, वो पेड़ ही कटवा दिया, पेड़ कटवा दिया। अब बाज उड़ता बैठेगा कहाँ, पेड़ ही नहीं है भाई। अब उसके बाद ऑप्शन था केवल उड़ने का, तो उड़ता ही उड़ता। तो दोस्तों जो डाली कटी थी, पेड़ कटा था, उससे मुझे याद आया कि अगर वो पेड़ रहता तो कौआ आता, कौआ आता तो मुझे फिर से काटता। तो पिताजी ने क्या किया, वो पेड़ ही काट दिया। अब थोड़े बड़े हुए, पहले खिराहन बहुत होते थे, खेत खलियान खिरान आपने सुने हो, जो भाई मेरे गांव से हो उन्होंने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े होते थे। आज के डेट में 800 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट का अपन रूम ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, तो बहुत हो जाता है कि अरे हमारे पास तो बहुत बड़ा है। पहले 2-2 3-3 बीघा, तो यानी कि 22-22 हज़ार स्क्वायर फुट के तो खिरान होते थे। 40-4-4 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट के खिरान होते थे, जिसके अंदर सरसों रखी जाती थी, चने रखे जाते थे, गेहूँ रखे जाते थे, चावल रखे जाते थे। दोस्तों खिलान बहुत होते हैं। दोस्तों धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब स्कूल में एडमिशन लेने का टाइम आया। तो गांव में क्या होता है, बच्चों को जल्दी स्कूल में भेजने के चक्कर में डेट ऑफ बर्थ उनकी गलत लिखा देते हैं। तो हमारे पिताजी ने भी यही किया और लोगों की तरह, उन्होंने एडमिशन के चक्कर में डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा दी। क्योंकि गांव में एक रूल चलता है, 6 साल का आपका बच्चा हो जाएगा जब भी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा। तो शासकीय प्राथमिक विद्यालय हमको डाला गया था, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल था। वहाँ से पढ़ाई किया धीरे, 1 2 3 4 बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ के बाद दूसरा गांव लग जाता खेरिया की, भैया फिफ्थ के बाद अपने गांव में स्कूल नहीं था, खेरिया जाना है। अब खेरिया में स्कूल था, उस जगह पर क्या था दोस्तों, स्कूल के सामने ही एक मरघटा था, यानी कि शमशान घाट। अब 5वीं क्लास में मान के चलो तो मैं 10-11 साल का हो चुका था। सामने डेड बॉडी आती थी, कोई भी एक्सपायर हो जाता उसमें जलने के लिए, तो हमारी मास्टर छुट्टी कर देते थे। तो दोस्तों क्या, बच्चों के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि छुट्टी हो उस दिन खुश हो जाते थे। तो हमारे मन में क्या चलता था, हमारे क्या, मेरे क्या, सबके ही मन में, आज कौन मरने वाला है, मरेंगे छुट्टी हो जाएगी, मरेंगे छुट्टी हो जाएगी। पर उस टाइम समझ नहीं थी, क्योंकि लोग आते थे तो हमारी छुट्टी हो जाती थी। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, भगवान ने जन्म दिया है, जीने का सबको हक है। अपन कुछ कोई नहीं होते कि कौन मरेगा कब मरेगा, जिसका जो है वो करेगा। दोस्तों गांव में मैंने पढ़ाई की, फिफ्थ के बाद एनसीसी में रहा, स्काउट गाइड मिल गई मुझे। स्काउट गाइड के बाद 6-7 ईस्ट, 2 महीने गांव में पढ़ाई की थी। गांव तक की स्टोरी मैंने आज आपको बता दी। अब आपको बताएंगे ईस्ट के बाद क्या हुआ अपने साथ, अपन कैसे पहुंचे। तो दोस्तों थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने खेत खलियान और मेरा भाई कौन कौन गांव से है। थैंक यू।